अगर आप लड़की हो और आपकी बर्थ डेट 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 11, 16, 19, 25, 26, 24 या फिर 31 को आती है तो समझ जाइए कि आपका नेचर बॉसी है। आप एक बॉसी लड़की हो, आपकी नजर दूरदर्शिता की तरफ है, आप दूर की चीजों को देख लेती हो, आपका विजन काफी स्ट्रांग है, आप एक हाई स्टैंडर्ड लेडी हो। ये जो लड़कियां होती हैं ये हर किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करती, ये थोड़े थोड़े फायदे के लिए सेटल नहीं हो जाती, ये हर किसी को अपना मान नहीं लेती, ये हर किसी पर थोड़ा शक करती रहती हैं। इनके नजर में ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जो है मेरे साथ, ये इसके अंदर कोई ना कोई कमी है या ये मेरा फायदा उठाना चाहता है, ये उनके ऊपर शक करा करती हैं। ये थोड़ा स्वार्थी नेचर की होती हैं। ये जब भी किसी इंसान से बातचीत करती हैं तो उस इंसान का भी एक लेबल होता है और ये सबसे ज्यादा अपने कैरियर की तरफ फोकस करती हैं। और अगर कोई इनके कैरियर के खिलाफ में जाता है ये उस इंसान से दुश्मनी बना लेती हैं लंबे लंबे समय तक। यहां तक अगर कोई लड़का इनके कैरियर में थोड़ा सा भी अगर इनको सपोर्ट कर दे तो ये समझ लीजिए कि ये लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं और उसको कभी नहीं छोड़ती। मैं जितने भी माँ बाप हैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि अपने लड़कों को पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, लेकिन अपने लड़की को जरूर पढ़ाना, क्योंकि अगर आप लड़की को पढ़ाते हो तो एक नया समाज का निर्माण करते हो आप। जब लड़की है, लड़की माँ बनती है और एक पढ़ी लिखी माँ अपने बेटों को संभाल ले जाती है। एक लड़की पत्नी बनती है, जिसकी पत्नी पढ़ी लिखी होती है, उसके पति को कैसे रहना है, समाज के बीच में कैसे बात करनी है, उसको समझ आना शुरू हो जाता है। एक सास बनती है, एक बहन बनती है, एक बेटी बनती है और ये वो रिश्ते होते हैं जो हमारे समाज में कलह कलेश का कारण होते हैं। जब आपकी बेटी पढ़ी लिखी होगी तो आपकी आने वाली संतान चाहे बेटा हो या बेटी हो उसको पढ़ा लिखा बनाएगी, उसको समझदार बनाएगी, गलत क्या नहीं करना है ये उसको समझाएगी, कैसे रहना है, आगे बढ़ना है ये उसको समझाएगी। जिस घर की बहन पढ़ती है उसका भाई उसको देखकर पढ़ता है कि मेरी बहन पढ़ रही है, अब मैं भी पढ़ूंगा। लड़कों को सुधारो ना सुधारो, एक बार लड़कियों को सुधार कर देख लो, तुम्हारा पूरा समाज ऐसा निर्माण करेगा ना, आगे ऐसा बदलाव लाएगा ना, आगे आप देखते रह जाओगे। जब भी किसी के घर में शादी हो रही हो, मतलब अगर लड़की की तरफ से लड़के के घर में शादी आ रही हो और आप लड़के वाले हो तो आपको कुछ चीजों को जरा ध्यान रखना चाहिए। देखिए कई सारे ऐसे घर रहे पुराने जमाने से जहां पर भूत प्रेतों का वास रहा, कई सारी ऐसी साया रही उनके घर में जिन्होंने बलियां मांगी उनके घर से, जिनकी वजह से परिवार के कई सदस्य उनके घर में खत्म होते चले गए और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ता चला गया कार्यक्रम। और ये ऐसा होता है कि आपको इन भूत प्रेतों की कुछ चीज किसी दूसरे घर में देना है जब लड़की जा रही हो, जिसकी वजह से ये चेन इनकी चलती रहे और ये भूत प्रथा कभी खत्म ना हो पाए। जब भी किसी लड़के के घर में शादी होती है, लड़की की तरफ से कोई चीज सामान आती है और आप जब घर में एंट्री करा रहे हो उस सामान की तो जरा घर के बाहर ही उसको खुलवाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुमकुम या कोई ऐसी चीज के माध्यम से वो भूत प्रेत की कुछ साया का अंश आपके घर में प्रवेश करा दिया जाता है, जो कि उनके घर में नियम होता है और आपको बताया नहीं जाता, क्योंकि ये बातें बताई नहीं जाती। और जब वो चीज आप यूं ही बिना खोले बाहर अपने घर में ले आते हो तो वो साया आपके घर में प्रवेश कर जाती है और ये क्रम हमेशा चलता रहता है। फिर आपके घर में जब लड़की होगी तब उस साया का प्रस्थान किसी दूसरे घर में आपको करवाना पड़ेगा और ये इस चेन से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। जिन जिन घरों में ऐसी आत्माएं साया एंट्री करे हैं उनके घर बर्बाद होते चले गए, शादियां टूट गई, शादियों के बाद उनके घरों में मौतें आना शुरू हो गई। जब भी किसी जानकार, रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के घर में अगर मृत्यु हो जाए और आपको उसके घर जाना पड़ जाए तो आप भूल कर भी एक गलती मत करिएगा कि आप अपने घर को पूरा खाली करके जा रहे हो, घर के एक एक सदस्य चले गए, या अगर जा रहे हो कोई घर में आपका नवजात शिशु है उसको ही छोड़कर चले जा रहे हो। ऐसा करोगे तो आपके साथ बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि जिस इंसान की मृत्यु होती है उसकी आत्मा उसके घर, उसके रिश्तेदार, उसके यार, जहां जहां पर तक जानकार हैं हर घर में प्रवेश करती है। और जब आपका घर खाली होता है तो वह आत्मा वहां पर निवास स्थान बनाने की कोशिश करती है और अगर आपके घर में कोई नवजात शिशु है तो उसमें प्रवेश करने की कोशिश करती है। जब भी आप घर से शव देखने के लिए जाएं तो अपने घर के दरवाजे पर हरी मिर्च को काट कर जाएं और जब वापस घर पर आ रहे हो, जिस भी घर में डेथ हो गई हो उनके घर के बाहर नीम का पत्ता लगाया जाता है, आपको नीम चबा कर आनी चाहिए। और जब आप अपने घर में प्रवेश करो तो नहा धोकर, स्नान कर या पानी छिड़क कर ही प्रवेश करें, वरना आपके साथ अशुद्धियां, नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश कर जाती है जो आपके आने वाले समय के लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। कुछ लोग बोलते हैं अगर आपका काम नहीं हो रहा है या आपको भयानक डर लग रहा है तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, लेकिन ये गलती भूल कर भी मत करना। बजरंग बाण मतलब ब्रह्मास्त्र होता है और ये तभी पढ़ा जा सकता है जब भयानक स्थिति आ जाए। बजरंग बाण में हम हनुमान जी को सीधा श्री राम जी की सौगंध देते हैं अपना काम कराने के लिए, और अगर आपका काम लायक ना हुआ और आप बेवजह बजरंग बाण का पाठ करते हो तो आपके साथ गलत हो सकता है। तुलसीदास जी ने बजरंग बाण की रचना करी थी और तब करी थी जब उनके जान पर बात आ गई थी। बजरंग बाण पढ़ने के भी नियम होते हैं। एक कमरे का चुनाव करिए, बेहतर सफाई करने के बाद राम दरबार में से राम जी की फोटो रखिए, वहां पर
एक हनुमान विग्रह मतलब एक छोटी सी हनुमान जी की फोटो रख लीजिए, एक दिया को प्रज्वलित करिए और साथ में तांबे के कलश में जल को भर के रख दीजिए। आप आसन मुद्रा में बैठकर हनुमान जी से हाथ जोड़कर माफी मांगिए कि हनुमान जी मुझे मजबूरन आपको राम जी की सौगंध देने की व्यवस्था आ चुकी है। अब माफी मांगने के बाद श्री राम जी के नाम का 108 बार जाप करना है। अब आप पूर्ण रूप से तैयार हो बजरंग बाण का पाठ करने के लिए। आपको 21 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। इस बीच में आपको एक अजीब सी शक्ति महसूस हो सकती है कि साक्षात हनुमान जी वहां पर आते हैं जहां बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। अगर किसी कारणवश हनुमान जी नहीं आ पाते हैं, उनके सेवक आते हैं और आपकी समस्या की अर्जी ले जाकर हनुमान जी तक लेकर जाते हैं। जैसे ही आपके पाठ का समापन हो जाए, ये कलश का जो जल है वो घर के जितने सदस्य हैं उनको आप पिला दीजिए।